सी में है चाल, ऑप्शन डी में है भार। तो चलिए हम लोग इसका आंसर की ओर अगर देखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर 1 का सी नंबर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका चाल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। तो इसका ऑप्शन है एन में अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी है थॉमसन एडिसन, ऑप्शन सी में है विराट कोहली, ऑप्शन डी में है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो अगर इसका हम आंसर की ओर अगर देखते हैं तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो विराट कोहली है, अभी जो तीनों है ये वैज्ञानिक है, जो कि विराट कोहली एक वैज्ञानिक नहीं है। तो हम लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन है 4 गो इस प्रकार है। ऑप्शन ए में है साधारण बल, ऑप्शन बी में है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी में है कोणीय बल, ऑप्शन डी में है अभिकेंद्रीय बल। तो इसका 3 का हम आंसर देखते हैं तो इसका 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। 3 का ऑप्शन नंबर डी अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म रक्त प्राणी है। आपका ऑप्शन ए में है मछली, ऑप्शन बी में है मगरमच्छ, ऑप्शन सी में है मेढक, ऑप्शन डी में है कबूतर। तो चलिए हम लोग इसका आंसर 4 की हम बात करते हैं। तो 4 की इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग भी थोड़ा कमेंट में। ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कबूतर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 का डी कबूतर आंसर इसका हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो इसका ऑप्शन है पतंगा, ऑप्शन बी में है हाथी, ऑप्शन सी में है शार्क, ऑप्शन डी में है पोर पोरपोइसेस पोरपोइसेस इसका ऑप्शन डी में दे रखा है। तो हम लोग इसका आंसर अगर देखेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोरपोइसेस। इसका ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है। तो इसका ऑप्शन 4 गो है इस प्रकार है। ऑप्शन ए में है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी में है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी में है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी में है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे ऑप्शन के अनुसार। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा अमोनिया क्लोराइड। 6 को अगर हम लोग देखते हैं तो ए नंबर हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा, अमोनिया क्लोराइड। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग अब देखते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि कितने जल के अणु वाशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित रहते हैं। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी में है 8, ऑप्शन सी में है 7 और ऑप्शन डी में है 5। तो हम लोग इसका आंसर अगर देखते हैं, आंसर इसका बात करते हैं 7 का, तो 7 का आंसर इसका 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। 7 का आंसर इसका 10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। चलिए हम लोग 8 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन है चार, इस प्रकार। ऑप्शन ए में है आयरन, ऑप्शन बी में है कार्बन, ऑप्शन सी में है क्लोरीन, ऑप्शन डी में एल्युमिनियम। तो चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। हम देखते हैं आप लोग क्या इसका आंसर बताते हैं। बहुत सरल सवाल है। चलिए आप लोग आंसर बताइए, इंतज़ार करते हैं आंसर का क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर अगर हम लोग देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चल जाएगा आयरन, जो कि ये लिया गया है लैटिन प्रतीक से। इसका नाम है लैटिन प्रतीक, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा आयरन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे की ओर पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं, यानी 9 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 9 ये कह रहा है कि निषेचन अंडा युग्मजन में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो ऑप्शन है इस प्रकार। ए में है गर्भाशय गिरवा, ऑप्शन बी में है गर्भाशय, ऑप्शन सी है अंडाशय, ऑप्शन डी है योनि। तो अगर 9 के हम आंसर अगर देखते हैं तो 9 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा गर्भाशय। 9 के ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका गर्भाशय। चलिए 9 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। तो इसका ऑप्शन है ए में वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है श्वसन, ऑप्शन डी है मल त्याग। तो इसका हम लोग आंसर के देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर की ओर हम लोग बात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी चला जाएगा प्रकाश संश्लेषण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। इसी प्रकार हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन नंबर ये कहता है, देखिए 11 से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं क्या चीज़ है। ये रेलवे ग्रुप डी 17/9/2018 शिफ्ट 1 का पेपर है, सेट नंबर 1 है। देखिए क्वेश्चन 11 ये कह रहा है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो आपका ऑप्शन है ए में कॉपर, ऑप्शन बी में लेड, ऑप्शन सी में सिल्वर, ऑप्शन डी में एल्युमिनियम। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं 11 का। इसका ये ऑप्शन नंबर 11 का इस प्रकार है दे रखा था, जिसका ऑप्शन नंबर 11 के डी हो जाएगा, यानी एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर 11 का डी एल्युमिनियम इसका हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्व की संयुक्ता होती है। मैंने ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि जो धनात्मक तत्व की संयुक्ता कितना होता है ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा 1 2 3 होता है। इसका ऑप्शन तो इस प्रकार दे रखा है 4 3 2 4 1 2, ऑप्शन सी में 1 2 3, ऑप्शन डी में 2 1 0। अब इसका आंसर की ओर हम लोग बात करते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, यानी 12 का सी आंसर इसका हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन लोग हम लोग 13 की ओर आ गए। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के उदाहरण है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है जब एक बस अचानक चलती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, बात सही है। ऑप्शन बी में है रॉकेट लॉन्च करना, ये भी सही है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी देखा है तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ने समय गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है।
और डी में दे रखा है जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमा हो जाता है। देखिए इसमें तो बहुत सारा दिया है, लेकिन इसका जो न्यूटन का तीसरा नियम है कि रॉकेट को लॉन्च करना होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब दोस्तों कहिए बी क्यों हो जाएगा? तो बी दोस्तों इस चलते हो जाएगा ना कि देखिए क्रिया के प्रतिक्रिया, माने क्रिया के प्रतिक्रिया मतलब विपरीत, जिससे किसी चीज़ को हम मारते हैं तो वो उतना ही दबाव से वो उधर से भी प्रेशर बना के हमारे यहाँ आएगा। जैसे इधर से बॉल को फेंका हो तो उतना ही टाप से उधर से वो आएगा, तो क्रिया का प्रतिक्रिया इसको बोलते हैं, यानी रॉकेट का तीसरा नियम इसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है एक प्रकार का जन्म जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है लैंगिक जनन, ऑप्शन बी में है विखंडन, ऑप्शन सी में है पूर्ण जनन, ऑप्शन डी में है वनस्पति जनन। अगर इसका आंसर हम लोग देखते हैं 14 का, तो 14 का इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वनस्पति जनन। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा वनस्पति जनन। चलिए 15 की ओर हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 15 नंबर ये कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान है, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान पूछ रहा है कितना है? 6 गुने 10 के पावर -24, 6 गुने 10 के पावर 24 और 6 गुने 10 के पावर -23 और 6 गुने 10 के पावर 23, ये सब केजी में है। तो अगर हम ये लोग इसका आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 गुने 10 के पावर 24 केजी होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग क्वेश्चन अब 16 देखते हैं। 16 ये कह रहा है कि ध्वनि सबसे तीव्र गति निम्न में से किस माध्यम में गमन करती है? तो इसका ऑप्शन निर्वात, गैस, ठोस, द्रव। तो इसको दोस्तों तो सभी लोग को पता ही होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा ठोस, क्योंकि ठोस जो है सबसे तीव्र गति से माध्यम में गमन करती है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अब क्वेश्चन हम लोग अब 17 देखते हैं। 17 ये कह रहा है कि निम्न में कौन ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन इस प्रकार है धातु, अक्रिय गैस, उपधातु, अधातु। तो चलिए इसका आंसर की ओर हम लोग बात करते हैं। इसका आंसर की ओर आपको देखते हैं, इसका 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अधातु हो जाएगा दोस्तों। 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अधातु। 17 का ऑप्शन नंबर डी अधातु हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूरब से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है? तो इसका ऑप्शन दे रखा है दक्षिणावर्त, ऑप्शन बी में वायमावर्त, ऑप्शन सी में धारा के प्रवाह के समानांतर, ऑप्शन डी धारा के प्रवाह के लंबवत। तो चलिए इसका आंसर आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिए फास्ट। तो चलिए इसका आंसर की ओर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायमावर्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अब आगे की क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए दोस्तों अब लोग क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन अब कल देखेंगे। आज के सीमा समाप्त। और चलिए इसका PDF दोस्तों आप लोग का टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच।